हाँ दी। कहाँ हो परी? तुम फिर किसी को बिना बताए चली गई? दी मैं बस आ ही रही हूँ। नहीं, क्या जरूरत है तुम्हें आने की? ये घर थोड़े ना, ये तो होटल है। जब मन चेक इन कर लो, जब मन चेकआउट कर लो। बेवकूफ। अब ओए क्या हुआ, किसका फोन था? नीति घर से फोन है, मुझे जाना होगा। तो अपनी डेट अच्छे से एंजॉय करना, हम बाद में बात करते हैं। और हाँ, तू भी हर डिटेल देती रहना मुझे, ठीक है? और जैसे ही राजीव का फोन हाथ लग जाए ना, मुझे इन्फॉर्म कर देना, वरना मुझे तेरी ही टेंशन लगी रहेगी यार। नीति अगर तू चंडीगढ़ में नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। यहाँ सिर्फ तू एक ऐसी है जो मेरा सहारा है। तेरे भरोसे मैं यहाँ रह रही। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। चुप कर, मैं चलती हूँ। खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। थोड़ा खा लो। नहीं खाऊंगी, नहीं। जब थोड़ा तक खा चाचू लो। और पैसा नहीं आते, तब तक मैं नहीं खाऊंगी। मिशिका बेटा वो आ जाएंगे, थोड़ा खा लो। नहीं, थोड़ा मुझे थोड़ा नहीं खा लो। खाना, नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे खा लो थोड़ा, आ जाएंगे चाचू। चाचू! मिशिका मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया। चाचू आ गए। चाचू आ गए। चाचू। चाचू अपनी बच्ची के लिए क्या लेकर आए? क्या? लाइट्स क्लोज करो। चीटिंग कर रहे हो आप? चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। आइस क्लोज। चाचू खोलो। नहीं अभी नहीं, अब खोलो। टाटा! वाओ, कितना प्रिटी है। आपको अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी। इसके आईज और फेस बहुत प्रिटी है, एकदम परी चाची की तरह। मैं इसका नाम परी चाची रखूंगी। चाची आपकी परी और ये मेरी परी। ये एकदम चाची जैसी सुंदर सी डॉल है। बेटा ये तो नॉर्मल डॉल है ना, परी डॉल थोड़ी ना है। नहीं, ये परी चाची जैसी दिखती है, तो ये परी डॉल है। फिर ये मिशिका सही तो कह रही है। अगर मेरी डॉल कोई डॉल पसंद आई है ना, मैं आपके लिए एक और डॉल लेकर आऊंगा, सेम टू सेम। सच्ची में? मुच्ची में। तो फिर आप एक काम करिएगा, आप राजीव डॉल लाइएगा। राजीव डॉल? हाँ, जब दोनों डॉल्स आ जाएंगे तब मैं इन दोनों की शादी कराऊंगी। क्योंकि मैं आपकी और परिता जी की शादी में अटेंड नहीं की थी ना, अब मैं इनकी शादी अटेंड करूंगी। वीरे, आप निकलो वरना लेट हो जाओगे। मिशिका के साथ मैं खेल लूंगा। आप मेरे कमरे में जाके तैयार हो जाओ। मिशिका बच्ची, चलो हम साथ में खेलेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके। बाय चाचू। चलो ठीक है, अपनी डॉल के साथ में खेलेंगे। परिणीत, वहीं रुक जा। कहाँ गई थी तू? और ऐसे छुप के क्यों जा रही है? ताई जी वो मैं अपनी एक... ये तुम्हारा ससुराल और तुम यहाँ की बहू। कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे घर वाले तो हम पे पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा देंगे। इसलिए हम पूछ रहे हैं, कहाँ गई थी? कितने गई थी? बोल। ताई जी मैं अपनी एक दोस्त के यहाँ गई थी। उठे क्या देख रही है? राजीव कुछ नहीं कर सकता। इस घर की बड़ी मैं हूं। यहाँ जो कुछ भी होता है मुझसे पूछ के होता है। इसलिए बता, पूछ के गई थी? चल मैनू नहीं, सिमी से ही सही। तेनू कुछ पूछ के या बता कर गई थी? बिल्कुल भी नहीं। बलविंदर, तेनू कुछ बता कर गई थी? नहीं। इनसे क्या पूछ रहे हो मम्मी? इनको खुद का होश नहीं रहता, दूसरों का क्या होश रखेंगे? इनको शराब के अलावा और कुछ सूझता का है। और ये तो होश में थी, ये तो बता सकती है। बता। अगर जाना ही था तो पूछ के जा सकती थी ना। ऐसे हर बार बिना पूछे जाकर क्या साबित करना चाहती है तू? इस घर में नई बहू आई है, अपने मर्जी से यहाँ सब काम करेगी। ताई जी का ओहदा, मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता अभी। नहीं ताई जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है परिणीत? दस मैनू, इस कार में तू बोर हो रही है? यहाँ पर कोई काम काज नहीं है तेनू? कोई तेरे नाल कोई गल नहीं कर रहा है? या फिर हम तुम्हें खाने आ रहे हैं जो बेवजह तू अपनी सहेली के यहाँ चली गई बिना हमें बताए? नहीं ऐसी बात नहीं है।
हमें तो जैसे कांटे लगे होंगे, है ना? मुझे लगा था गांव की लड़की है, सीधी सादी होगी, मान मर्यादा में रहेगी, लेकिन यहाँ आके तो तुमने अपने तेवर ही बदल दिए। आज मैं ऊपर आसमान नीचे हवा वही बन के घूम रही हो तो। नहीं सिमी दी, ताई जी आप दोनों गलत समझ रहे हैं ऐसी बात। अब हम गलत समझ रहे हैं। 2 महीने पहले शादी करके घर पे आई है और अब आपको गलत बोल रही है। एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं है, गलती ना तुम्हारे घर वालों की है, उन्हीं के संस्कार। बस सिमी दी, अब चाहे मुझे गलत सलत बोल लीजिए, लेकिन मैं अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। और मेरी मम्मी जी और बाबूजी के बारे में तो बिल्कुल मत बोलना। अरे बस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिमी दी से ऐसे बात करने की? हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो अगर तुम्हें से कुछ समझा रही है ना तो समझो उस चीज को, उनको धमकाओ मत, समझी? बड़ों की इज्जत करना सीखो। बस राजीव, इस घर में मेरा औहदा है, जैसे गांव में मुखिया थी, सबको अपनी बात सामने रखने का मौका देती थी मैं, यहाँ पर भी दूंगी। लेकिन कोई मेरे सामने एक औरत के साथ बदतमीजी करे, ये मैं कदे बर्दाश्त नहीं करूंगी। बता परिणीत, ऐसी क्या आफत आ गई थी, बिना बताए अपने सहेली के यहाँ जाना पड़ा तुझे? बता, बुद्ध के जैसे क्यों खड़ी है? सुनाई नहीं दे रहा है? मम्मी कुछ पूछ रही है, बोल। परिणीत, मौका दिया है ना बोलने का, तो बोल। ऐसे चुप क्यों खड़ी है? मैं एक सच बताने गई थी ताई जी। सच? कैसा सच? किसका सच? बोल। अरे बोल ना। राजीव का सच ताई जी। इनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे इनके शर्ट पे लिपस्टिक के निशान भी मिले थे। लड़की जानती है तू क्या कह रही है? क्या इल्जाम लगा रही है अपने पति पर? होश है तुझे? ओए, तेनू होश है तो की बोल रही है? मेरे भाई पे इतना गिरा हुआ इल्जाम लगा रही है तू। मम्मी क्या कह रही है? चुप कर, मैं बोल रही हूँ ना। जब तक मैं न बोलूं कोई नहीं बोलेगा, एक शब्द और नहीं। अब क्या बोल रही थी तू? तू बता, ये जो बोल रही है वो सच है? बोल। बोल पुत्र, मेरी आंखों में देखकर बोल। ये जो बोल रही है वो सच है? बोल। नहीं ताई जी, ये सच नहीं है, ये अपने मन से खुशी बना के बोले जा रही है। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? तो बताओ, पग फेरे के रस्म के बाद तुम मुझे वापस लेने क्यों नहीं आए? मैं वहां पे तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ क्यों चले आए? इसीलिए ना, क्योंकि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा था। यही रीजन था ना? मैं तो यहाँ पे तुम्हें ढूंढते हुए आई थी राजी, पर तुम्हें पता है सच क्या है? सच ये है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये शादी है ना, ये शादी एक तरफा है। राजी, ये लड़की बहुत कुछ बोल रही है। मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल, ये जो बोल रही है क्या वो सच है? मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा है तू? बोल, मेरी कसम खा के बोल, जो वो बोल रही है वो सच है? हाँ ताई जी, सच है। मैं परी से नहीं किसी और से प्यार करता हूँ।
शर्म नहीं आई तेनू? ताई जी आप प्लीज मेरी एक बात समझिए, ये शादी जबरदस्ती हुई है। मुझे तो परी कभी पसंद थी ना कभी होगी। ये तो गांव की एक गंवार लड़की है, मुझे तो एक मॉडर्न लड़की से शादी करनी थी। और ये शादी तो सिर्फ मम्मी जी की वजह से हुई, क्योंकि उनको अपना गांव में रुतबा बढ़ाना था। ताई जी कमी मुझ में नहीं है, कमी इसमें है। तभी तो 2 लड़कों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था मुझसे पहले, शादी करने से मना कर दिया था ताई जी। और तो और इसके बाबूजी ने अपनी पगड़ी लोगों के चरणों में रख दी थी ताकि इसकी शादी रुक सके। पूछो इससे क्या कमी थी इसके अंदर जो लोग शादी नहीं कर रहे थे इससे, पूछो। चुप चुप, एक शब्द और नहीं, सारे जवाब मिल गए मुझे। मेरे सामने मेरे घर में किसी औरत पर ऐसे आरोप लगाए जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तू चला अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल। तू ताई जी मेरी क्या गलती है? मैं तो सच बोल रहा हूँ ना, मैं तो आपका परिवार हूँ, सच बोल रहा हूँ आपसे। अगर आपको निकाला तो इसको निकालिए घर से बाहर। ये पर आइए, मैं नहीं, मैं आपका अपना हूँ ताई जी। वैसे भी मेरी जिंदगी में और इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसलिए प्लीज इस घर से निकल जाओ अभी के अभी। सही है, सारी गलती मेरी है। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना, वो मेरी गलती थी। मैंने तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया, वो मेरी गलती थी। मैंने तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा किया, वो गलती भी मेरी है। मेरी गलती ये है कि मुझे तुम्हारे इस मेलोड्रामा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये बात सच है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। सो प्लीज मेरी जिंदगी से और इस घर से निकल जाओ। बस बहुत हो गया तेरा। जी मेरी बात सुनिए ताई जी प्लीज। मैं आपका परिवार हूँ, फैमिली हूँ ताई जी। कर रहे हो तुसी? ताई जी प्लीज, ताई जी प्लीज, ताई जी प्लीज, ताई जी। जब राजीव का इस घर से कोई रिश्ता नहीं तो ये यहाँ क्या कर रही है? पत्नी का रिश्ता ससुराल में तो पति की वजह से होता है ना, तो इसे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम खड़े खड़े वहां किस चीज का इंतजार कर रही हो? थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तुम्हारे अंदर तो निकल जाओ राजीव के साथ। सिमी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मैंने उस घर में और ड्रामा नहीं चाहिए। तू भी अभी इस वक्त यहाँ से निकल जा, चली जा यहाँ से। नहीं ताईजी देखिए, प्लीज मुझे मत निकालिए प्लीज। मैं कहाँ जाऊंगी? राजीव भी नहीं है और यही तो मेरा घर है, मेरा ससुराल ही मेरा घर है। और ताईजी मैं वापस गाँव नहीं जा सकती। अगर गाँव चलेंगी ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मम्मी की तबीयत वैसे ही बहुत खराब है। अगर उन्हें पता चलेगा ना कि मैं किस वजह से वहाँ पे गई हूँ तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज प्लीज ताईजी प्लीज, मम्मी जी की तबीयत वैसे ही बहुत खराब है। प्लीज मुझे मत निकालिए प्लीज। तो प्लीज